सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का जाति में समाज पावे निज पद मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है, भव्य जीवों को मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा यह अनुपम अद्भुत ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जिसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है, संसार अवस्था को बताने वाला है। ये संसार अवस्था हमारी है ऐसा हमको निश्चय कराने वाला है कि हम संसारी हैं। हम संसारी हैं ऐसा निश्चय करा के वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा है कि तुम संसारी संसार में ही रहो। ये दूसरे अधिकार के माध्यम से पंडित टोडामल जी तुम संसारी हो ऐसा बताकर ये बता रहे हैं कि संसारी तो तुम हो, तुम रोगी हो। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है संसारपना, ये तुम्हें रोग है, तुम रोगी हो, ये बताना चाह रहे हैं। और उस रोग का निदान कर्म बंधन का निदान हमने जाना था कि कर्म बंधन कैसे होता है, अनादि से कैसा है, नया कैसा है, कैसे बनता है, कैसे सत्ता में रहता है, कैसे उदय में आता है, किस रूप से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ये सब बताने के बाद हमारी चर्चा चल रही है कि इस कर्म बंधन रूपी रोग से जीव की अवस्था कैसी हो रही है। कर्म बंधन रूपी रोग का निमित्त पाकर इस जीव की जो अवस्था हो रही है वो अवस्था कैसी हो रही है। उसमें ज्ञानावरण व दर्शनावरण, ज्ञानावरण व दर्शनावरण के बारे में हमने जाना था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण जीव की प्रवृत्ति, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। और उसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी मोहिनीय कर्म पे कि मोहिनीय कर्म की प्रवृत्ति कैसी है, मोहिनीय कर्म के उदय से जीव की अवस्था कैसी हो रही है। उसमें हमने दर्शन मोहिनीय को देखा और दर्शन मोहिनीय के बाद हमारी चर्चा चल रही है चरित्र मोहिनीय पर। तो चरित्र मोहिनीय के उदय से समय जीव को कसाय भाव होता है और ये उस समय इष्ट अनिष्ट मांग का कसाय भाव करता है फल द्रव्यों को। उसमें हमने देखा था कि क्रोध कषाय के उदय आने पर इस जीव की दशा कैसी होती है कि जब इस जीव को क्रोध कषाय का उदय आता है तो क्रोध कषाय के उदय से समय इस जीव की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है। तो क्रोध कषाय जब उदय में आता है, जब यह जीव दूसरों पर क्रोध करता है, और क्रोध कैसे करता है कि जो परिणमन इसको अच्छा ना लगे उस परिणमन को अपने अनुरूप प्रवर्तन कराना चाहता है।
कि जो परिणमन मुझे जैसा अच्छा लग रहा है वैसा परिणमन होना चाहिए, और जब वैसा परिणमन नहीं होता है तो यह जीव क्रोध आदि करके अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करके अपने संसार को बढ़ाता है। उसमें लास्ट में आया था, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन है। कि तुम क्रोध करके किसी का बुरा चाहो, लेकिन उसका बुरा होगा कि नहीं ये भवितव्य अधीन तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम उसका बुरा या भला करने में समर्थ नहीं हो। कि तुम जिस परिणमन को जैसा परिणमित कराना चाहते हो, वो इच्छा तुम्हारी हो तो हो, लेकिन वो परिणमन उस रूप परिणमित हो या नहीं हो, ये भवितव्य अधीन है, होनहार के अधीन है, क्रमबद्ध के अनुसार है, ये तुम्हारे अनुसार नहीं है। उस पर हमने कब विस्तार से चर्चा की थी, क्रोध कषाय पर। अब हम अगला लेते हैं, मान कषाय। कि मान का उदय आने पर जीव की अवस्था कैसी होती है। कि तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है, और पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से अपनी हीनता उनकी उच्चता चाहता है। कि जब इस जीव को मान कषाय का उदय आता है, उस मान कषाय से उदय में पर पदार्थों को अनिष्टपना मानकर कि अनिष्ट हैं, उनको अनिष्ट मानकर उनको नीचा करना चाहता है कि नीचे रहे और मैं ऊंचा दिखाई दूं। कि जब इस जीव को मान कषाय का उदय आता है तो ये जैसे बने तैसे स्वयं ऊंचा रहना चाहता है कि मैं ऊंचा रहूं। अपनी गलती हो तो अपनी गलती नहीं देखेगा, दूसरों पर आज्ञा चलाना चाहेगा, दूसरों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहेगा कि मेरे अनुसार परिणमित हो। कि जैसे राजा की आज्ञा अनुसार प्रजा पालन करती है, प्रजा चलती है, वैसे मेरी आज्ञा के अनुसार सब चलें, कि मैं ऊंचा रहूं बाकी सब नीचे रहें। इस प्रकार मान कषाय का उदय आने पर इसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये प्रवृत्ति कैसी है कि ये प्रवृत्ति संसार का बंद कराने वाली है, मिथ्या को पुष्ट करने वाली है। कि तुम चाहते हो कि सामने वाला नीचा दिखे, लेकिन सामने वाला नीचा तुम्हारे कहने से, तुम्हारे चाहने से नहीं दिखेगा। सामने वाले की यश क्रम का उदय हो तो उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, और उसके अपयश नाम क्रम का उदय हो तो उसका कोई ऊंचा नहीं कर सकता। कि तुम सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन यदि सामने वाले के यश नाम क्रम का उदय हो तो तुम उसको नीचे नहीं दिखा सकते। और तुम अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हो और तुम्हारे अपयश नाम क्रम का उदय हो तो तुम अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा सकते, तुम्हारी निंदा ही होगी। अरे निर्दोष रहते हुए भी जीव पे लांछन लग जाते हैं, जीव में दोष लग जाते हैं। कि जीव निर्दोष है फिर उस पर आरोप लग जाते हैं। सती सीता निर्दोष होते हुए भी अयोध्या की प्रजा ने उन पर आरोप लगा दिए। सती अंजना निर्दोष होते हुए भी उनकी सास ने, ससुर ने, माता पिता ने उन पर आरोप लगाकर उनको घर से निकाल दिया। अरे विचार तो करें कि अपयश और यश वो कर्म के अधीन है, कर्म के संयोग हैं। उसको कर्म के अनुसार संयोगी अवस्था मानोगे तो मन कषाय नहीं होगी, और नहीं मानोगे तो मन कषाय होगी। कि जब मन कषाय का उदय आता है तो पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनको नीचा करना चाहता है कि नीचे हो, जैसे बने तैसे उनको नीचा करना चाहता है कि नीचे दिखाई दे, मैं ऊंचा दिखाई दूं। प्रत्येक कार्य ऐसा करता है, सामने वाले की निंदा करेगा, सामने वाले में गुण होंगे तो भी उन गुणों को अवगुण रूप से देखेगा, और अपने में अवगुण होंगे तो उनको गुण रूप से देखेगा। अरे भाई, मान करने वाला कौन रहा है, किसका मान रहा है, जो व्यर्थ में मान करने में लगे हुए हैं। और मान करें तो किसका करें, किसको नीचा दिखाएं, किसको ऊंचा दिखाएं। अरे जब यह जीव वस्तु व्यवस्था को जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है
कि सभी सिद्ध समान है ऐसा जानता है, तो जो सब समान है तो मान किसका कह रहा है? आज की जीव की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि सभी समान है, उसमें सा हटा के मान करने में लगा हुआ है। समानता तो दिखता नहीं है, सा को हटा के मानता करने में लगा हुआ है, मानता ही नहीं है कि सब समान है। तो जब मान का उदय आता है तो पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसको नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है कि जो अचेतन पदार्थ हैं उन अचेतन पदार्थों से घृणा करता है और उनको घृणा करके उनका निरादर करता है और निरादर करके उनको नीचा अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। अचेतन पदार्थों, चेतन पदार्थों की बात तो छोड़ो, कि जो अचेतन पदार्थ हैं उन अचेतन पदार्थों से घृणा करता है। लेकिन वास्तव में कोई भी जड़ पदार्थ घृणा करने लायक नहीं है, कि जो पदार्थ जैसा है उसका स्वरूप ही वैसा है, उसका स्वरूप जानने लायक है, घृणा करने लायक नहीं है। कि जितने भी अचेतन पदार्थ हैं उन सबका स्वरूप जानो यथार्थ, कि उसका स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन उनका निरादर करके मिथ्यात्व पूर्वक मान कसाय को पुष्ट करता रहता है कि मैं ऊंचा हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, अन्य का अपमान करता रहता है। कहीं किसी के घर पे गया, ये तुम्हारा मकान अच्छा नहीं है, तुम्हारे मकान में ये कमी, तुम्हारे मकान में ये कमी, मेरा मकान देखो कैसा है। इस प्रकार सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है और अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। सामने वाले का मकान अच्छा हो तो ही बेकार लग रहा है, और अपनी चाहे झोंपड़ी हो तो भी अच्छी लग रही है। तो वैसे ये कि सामने वाले में गुण हो तो भी उसको अवगुण दिखाई दे रहे हैं, और स्वयं में अवगुण हो तो भी गुण को मान के स्वयं को उच्च मानता है। मैं ऊंचा ये नीचा, मैं चौरा बाजार सकरा। लेकिन भाई तेरी ये मान्यता तुझे अनंत संसार में घुमाने वाली है, भगाने वाली है। आज तक किसी मानी व्यक्ति का मान नहीं बचा, किसी को भी ले लें, प्रश्न को उठा के देख लें, किसी का ही मान नहीं बचा। रावण का मान, जरासंध का मान, नारायण का मान, किसी का भी मान देख लो, किसी का मान नहीं बचा। अरे जब महापुरुषों के मान नहीं बचे, महापुरुषों के मान की पुष्टि नहीं हुई, तो किसके भरोसे हम ये मान के बैठे कि हमारे मान की पुष्टि हो जाएगी? कि अरे जब रावण ये मान के बैठा था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे इतनी शक्ति है कि जितनी शक्ति किसी में नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता था, अपने को ऊंचा दिखाना चाहता था। प्रथम युग में कथा आती है, रावण की बाली मुनिराज का प्रसंग आता है कि जब बाली मुनिराज पर्वत पर तप कर रहे थे, अपनी शुद्धात्म तत्व में लीन थे, ध्यान अवस्था में मग्न थे, उस समय उस रावण ने उनको नीचा दिखाने के लिए कि मुझ में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसी में नहीं है, ऐसा मान करके उसको नीचा दिखाने के लिए, और ये पर्वत, जिस पर्वत पर ये बाली मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, ये पर्वत तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं तो इससे बहुत ऊंचा हूं, पर्वत क्या है मेरे सामने, इस पर्वत को तो मैं चुटकी में उठा सकता हूं। इस प्रकार का अभिमान करके पर्वत को, बाली मुनिराज को नीचा दिखाने के लिए उसने पर्वत को उठा लिया। और जब वो पर्वत को उठाने लगा, वो पर्वत पूरा हिलने लगा। उस पर्वत पर जिन मंदिर थे, जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाएं थी, इन जिन मंदिरों की, जिन प्रतिमाओं का अभिनय ना हो जाए, ऐसा विकल्प जब आया बाली मुनिराज को, तो उन्होंने अपने अंगूठे को दबाया, मात्र अपने अंगूठे को दबाया, अंगूठे को दबा के वो रावण पर्वत के साथ नीचे धस गया। भयंकर चिल्लाने लगा, भयंकर वेदना होने लगी। लेकिन भाई
ये तेरे मान का फल है। तूने व्यर्थ में मान क्यों किया? इसी प्रकार जरासंध को देखें कि जरासंध और श्री कृष्ण में जब युद्ध हो रहा था, नारायण प्रति नारायण में जो युद्ध होता है, उसमें नारायण की तरफ से 5 पांडव और प्रति नारायण की तरफ से कौरव। वास्तव में जो युद्ध हम कहते हैं महाभारत, वो वास्तव में महाभारत राम कौरव पांडवों के बीच में नहीं, नारायण और प्रति नारायण के बीच में हुआ था। उसमें नारायण की तरफ से पांडव थे और प्रति नारायण की तरफ से कौरव थे। इतना है बस। तो जब भीष्म पितामह आदि ने समाधि मरण कर लिया, द्रोणाचार्य आदि ने दीक्षा ले ली, कर्ण ने दीक्षा ले ली, युद्ध के बीच में ही अनेक जी बैराग्य पकड़ दीक्षा लेने चले गए, और जरासंध का लेकिन अभिमान कि मेरे पास सुदर्शन चक्र है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ये चक्र किसी के पास नहीं है। और उस चक्र से उसने नारायण को मारना चाहा, लेकिन वो चक्र भी उस श्री कृष्ण नारायण की परिक्रमा करके उनके हाथ में आ गया, उनका आज्ञाकारी हो गया। उसके बाद भी कृष्ण ने कहा कि भाई हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम तो बस इस अहंकार को त्याग के क्षमा मांग लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारा राज्य तुमको दे देंगे, हमको तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, हमको इस 3 खंड का राज्य नहीं चाहिए हमको। लेकिन उस जरासंध ने फिर भी इतना अभिमान किया, बोला तुम्हारे हाथ में चक्र आ गया तो तुम इतने अभिमानी हो रहे हो, अरे मेरे पास तो बहुत सारे चक्र पड़े हुए हैं, ऐसे मेरी आयु सलाम है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर जब उस कृष्ण उस चक्र के द्वारा उस जरासंध प्रति नारायण मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। अरे मान कसा किसका बच्चा है? मान कसा किसी का नहीं बचा। अरे चक्रवर्तियों का मान भी भंग हो जाता है जब वो अपना नाम लिखने के लिए पर्वत पे जाते हैं, कि जब उनको नाम लिखने की जगह नहीं मिलती तो चक्रवर्ती का मान उनका भंग हो जाता है। अरे उनका मान जब नहीं बचा तो ये जीव किसके भरोसे मान करने बैठा है? इस प्रकार जब इसको मान का उदय होता है तो पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। कि जब मान का उदय होता है तो पदार्थ को अनिष्टपना मान के उनको नीचा करना चाहता है। मल मूत्र आदि अचेतन पदार्थ जितने भी हैं, मकान आदि, बंगले आदि, गाड़ियां, जितना भी हमको चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ दिख रहा है बाहर में, जितना भी मूर्ति पदार्थ दिख रहा है हमको, सब कुछ ले लेना। ये शरीर, इनके प्रति घृणा और निरादर आदि से उनकी हीनता प्रकटना चाहता है। अरे यदि किसी व्यक्ति का शरीर थोड़ा टेढ़ा हो, उसके हाथ ना हो, पैर ना हो, उसके शरीर की आकृति थोड़ी डिफरेंट हो, तो उसको देख के उसका मजाक उड़ाता है, अपने को ऊंचा उसको नीचे दिखाना चाहता है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि भाई ये तो नामकरण की व्यवस्था है। उसने पहले ऐसा भाव किया था, ऐसा कर्म बांधा था कि उसका आज ऐसा शरीर मिला है, और तुम उसकी हंसी उड़ाकर तुम भी ऐसा भाव बांध रहे हो, ऐसा कर्म बांध रहे हो, तुमको भी आगे ऐसे शरीर मिलने वाला है। कि प्रकृति की व्यवस्था बहुत सुंदर है, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। इसीलिए अचेतन पदार्थों में घृणा करना, ये अचेतन पदार्थ घृणा करने लायक नहीं है, निरादर करने लायक नहीं है। तुम अपने मिथ्यात्व को छोड़ो और सम्यक रूप से वस्तु का स्वरूप देखो, तो ना घृणा भाव आएगा, निरादर भाव भी नहीं आएगा, और अपनी उच्चता उसकी हीनता भी नहीं आएगी। इसी मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है, कि जैसे बने तैसे मैं उच्च हो जाऊं और ये हीन हो जाए। लेकिन तुम्हारे चाहने से कोई वस्तु हीन या उच्च नहीं हो सकती।
कि वस्तु का परिणाम वस्तु के अधीन है। कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका मजाक उड़ाता है, अपना पैसा आदि दिखाकर अपने को उच्च दिखाता है, उसको हीन दिखाना चाहता है कि जैसे करके जैसे हो वैसे इसको हीनपना महसूस होना चाहिए। लेकिन भाई आज उसकी ये दशा कर्म के उदय के अनुसार आ गई है। ये तुम भी आज ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हो तो कल तुम्हारी दशा ऐसी होगी। ये विचार कर उस पर दया करो। वो दया का पात्र है, घृणा का, निरादर का पात्र नहीं है। तथा पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। इसे मिसप्रिंट है इसमें, ये पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से अपनी उच्चता चाहता है, उनकी हीनता चाहता है कि जैसे बने तैसे सामने वाला हीन दिखे। सामने वाले को झुकाना चाहता है, सामने वाले को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। जैसे दो भाई हैं, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, तो सामने वाला आके झुके, सामने वाला क्षमा मांगे तो मैं क्षमा करूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं क्षमा मांगने चला गया तो फिर मैं हीन हो जाऊंगा, और वो अपने को उच्च दिखाना चाहता है। आज घरों में सास बहू की लड़ाई, सास चाहती है वो मेरी सारी बातें माने, मैं बड़ी हूं, बहू छोटी है, मुझे उच्चपना दिखना चाहिए, बहू का नीचपना होना चाहिए। लेकिन भाई वास्तव में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। वो अपना बड़प्पन दिखा के बहू को नीचा दिखाना चाहती है, और यदि वो बहू नहीं झुके, नहीं माने बात, तो दुखी होती है। लेकिन भाई वास्तव में उसका परिणाम उसके अधीन है, तुम्हारा परिणाम तुम्हारे अधीन है। उसका उदय उसके साथ है, तुम्हारा उदय तुम्हारे साथ में है। तुम्हारा उदय उसमें नहीं गया, उसका उदय तुम्हारे में नहीं गया। तुम्हारा परिणाम उसमें नहीं जा सकता, उसका परिणाम तुम्हारे में नहीं जा सकता। जितनी भी आज घरों में कलह हो रहे हैं, इस दुनिया में जितनी लड़ाइयां दिखाई दे रही हैं, वो सारी लड़ाइयां इसी वजह से हैं कि मैं ऊंचा दिखना चाहिए, सामने वाला नीचा दिखे, जैसे बने तैसे नीचा दिखे। और स्वयं ऊंचा दिखाने के लिए देखो लौकिक में इतने एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, इस पर कितनी बात करें हम, कि अपने को ऊंचा दिखाने के लिए अपने का पैसा नहीं हो ज्यादा तो कर्जा लेकर भी विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है बहुत, कि मेरा नाम होना चाहिए बस। आज इस सिटी में इस व्यक्ति ने अपनी शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करके बताऊंगा। मैं बताऊंगा मैं कितना बढ़ाऊंगी, कितना, ये देखो 1 करोड़ रुपए खर्च किया इसने, बस मैं 2 करोड़ खर्च करके बताऊंगा। चाहे पैसा नहीं हो तो कर्जा लेकर भी अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है। ये तो जीव की अवस्था है। विचार करें कि बाहर में दिखावा करना चाहता है, दिखावा करके भी अपने को बड़ा, सामने वाले को छोटा दिखाना चाहता है, श्रृंगार आदि करके। आज किसी पार्टी में कोई स्त्री जा रही है, अरे ये साड़ी पहन के जाऊं, ये श्रृंगार करके जाऊं, ये हार पहन के जाऊं, उसकी उसकी वाइफ आ रही है, वो नीची दिखनी चाहिए, मैं ऊंची होनी चाहिए, वो नीची। ऐसा नहीं होगा कि वो अच्छे पहन के आ जाए, मुझसे अच्छे पहन के आ जाए, जो अच्छे से अच्छा वो पहन के जाएगी। कि वो शैली आ रही है मेरी, वो नीची होनी चाहिए, मैं ऊंची होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक जगह लगाना कि है जीव कहां कहां किस प्रकार से सचेतन पदार्थों को झुकाना चाहता है, हैरान होता रहता है। प्रत्येक समय यही विचार चलता रहता है कि मैं क्या करूं कि सामने वाले से ऊंचा दिखूं, मैं ऐसी क्या प्रवृत्ति करूं, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि सामने वाला नीचा दिखे। और देखो प्रत्येक समय पिता है पुत्र को अपने अनुसार चलाना चाहता है, कि मैं बड़ा हूं तो मुझे ऊंचा होना चाहिए, पुत्र को नीचा होना चाहिए। कोई छोटी सी बात भी हो जाए, पुत्र से छोटी सी गलती हो जाए
तो उसको डांटना, फटकारना, क्रोधित होना, मान आदि करना, ये सारे मान के कारण हो रहे हैं। यदि क्रोध कषाय भी हो रही है तो मान के कारण हो रही है। तुमको मान ऐसा है कि उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसने मुझसे ये कह दिया कि अरे यदि मान लो तुम कोई गलती कर रहे हो और सामने वाले ने तुमसे कुछ कह दिया कि भाई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, तो उसका अभिमान जागृत हो गया कि अरे मुझसे ऐसा कैसे कह दिया इसने। अरे यदि पिता गलत रास्ते पर चल रहा हो, यदि पिता कषाय आदि भावों में प्रवृत्त हो रहा हो, तो उन कषाय आदि भावों से उनको हटाने का कर्तव्य है पुत्र का। तो और पुत्र यदि ऐसा कर्तव्य निभाए, और पिता अभिमान करके इसलिए ऐसा कैसे कह दिया मुझसे, बहुत ज्यादा बोलने लग गया है ये, मुझसे ऐसा कहता है, मुझे सिखाता है ये। इस प्रकार जो क्रोध कषाय जागृत हो रही है ना, वो मान कषाय के कारण हो रही है। कि जब उसका अभिमान खंडित होता है, खंडित होता हुआ दिखाई देता है, तो दुखी होता है। और जैसे बने तैसे क्रोध करके, उसका बुरा करके, उसको गाली गलौज बोल के, जो भी करके, जैसी प्रवृत्ति बने वैसी, मैं ऊंचा रहना चाहिए हूं, सामने वाला नीचा होना चाहिए, बस। जहां अभिमान की पुष्टि हो रही हो वहां सब ठीक, और जहां अभिमान की पुष्टि नहीं हो रही हो वहां कुछ भी ठीक नहीं। आज पूरे लौकिक में अनेक घटनाएं भरी हुई हैं। अरे प्रतिमान योग को भी देखें और लौकिक घटनाओं को भी देखें कि यार कोई किसी का नहीं, हम किसका मान करके बैठे हैं। ये स्वार्थ भरे जगत में कौन किसका है कि कोई किसी का नहीं है, फिर भी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस प्रकार का करके मान करके बैठा है। किसी को भी ले लें हम लौकिक में भी, आज कौन किसका रहा है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है जब तक वो उसका है, जिस दिन स्वार्थ की सिद्धि खत्म हुई उस दिन वो उसका नहीं है। और अभी तो कोरोना वायरस ने बहुत सारी घटना सामने ऐसी ला के रख दी हैं कि जिससे जगत की स्वार्थ की वृत्ति स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। जिनको नहीं दिखाई देती थी उनको भी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो जीव देखना चाहता है वही देख पाएगा, हर कोई नहीं देख पाएगा। जिसको वो देखने की रुचि है, जिसको उसको और की रुचि है, वही जीव ऐसा कर पाएगा। लेकिन इसी जीव को तो अपना मान पुष्ट करना है, जैसे बने तैसे अपने को दिखाना चाहता है। चाहे भले ही स्वयं निर्धन है लेकिन फिर भी मान चाहता है। किसी का रूप अच्छा हो गया तो मान करता है, किसी का पैसा अच्छा होगा तो वो मान करता है। ऐसा ही नहीं है, जो कुरूप हो वो भी मान करता है, जो निर्धन हो वो भी मान करता है, जो रूपवान है वो भी मान करता है, कुरूपवान ही मान करता है। कुरूपवान कैसे मान करता है, उसका भी ये मान है। देखो यदि हम मान की परिभाषा देखें कि छोटा बड़ा देखना दिखाना, इसका नाम मान है। अपने को छोटा देखना भी मान है, अपने को बड़ा देखना भी मान है, सामने वाले को छोटा दिखाना भी मान है, सामने वाले को बड़ा तो कोई दिखाना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार ये मान करने लायक नहीं है। वस्तु व्यवस्था को जो जानेगा वो ऐसी मान नहीं करेगा। कि पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना, धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। श्रृंगार आदि से, बाह्य दिखावे से, बाहर के प्रदर्शन से, कि चाहे आज तक देखो लोन की व्यवस्था चल रही है कि चाहे लोन लेकर मुझे 4 व्हीलर लेना पड़े लेकिन 4 व्हीलर चाहिए मुझे, कि मुझे तो अपने आप को उच्च दिखाना है। चाहे मुझे लोन कितना भी लेना पड़े, मुझे बंगला चाहिए बड़ा,
लोगों को दिखाई देना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, चाहे पैसे नहीं है मेरे पास, इन लोगों को दिखना चाहिए कि मैं बड़ा हूं। प्रत्येक कार्य में लगा के देखो आप, कहां कहां यह जीव अपने मान की पुष्टि करना नहीं चाहता, प्रत्येक जगह मान की पुष्टि करना चाहता है। जैसे बने तैसे। अरे यदि मर कर भी इसकी मान का साहब पुष्ट हो रही हो तो मर के मान का साहब पुष्ट करना चाहता है। केस आते हैं ऐसे बहुत सारे कि पुत्र ने मेरी बात नहीं मानी तो सुसाइड कर ली। किसके बल पर की? कि मेरी मां के साथ की पुष्टि होनी चाहिए, कि पुत्र ने मुझसे कुछ कह दिया, या पुत्र ने मेरी बात नहीं मानी, या किसी पड़ोसी ने मेरी बात नहीं मानी, पड़ोसी ने मुझसे कुछ कह दिया, किसी मित्र ने मुझसे कुछ कह दिया, तो आत्महत्या कर ली। मीन्स मर कर भी मान कसाय की पुष्टि करना चाहता है, ऐसी जीव की प्रवृत्ति है। और किसके वजह से हो रहा है? पहले कल भी मैंने बताया था कि जितना भी कसाय भाव हो रहा है वो चारित मुनि के उदय से हो रहा है, लेकिन बल दर्शन मोहिनीय का है, लेकिन बल मिथ्यात्व का है। जब मिथ्यात्व चला जाता है तो ऐसी कसाय भाव नहीं रहती। कि जो सम्य दृष्टि जीव है वो ऐसे कसाय भाव नहीं करता, वो सबको समान रूप से जानता है, सबका उपकार हो, सब जीव फले फूले, सबका हित हो, किसी का हित ना हो जाए, इस प्रकार की भावना आता है। मेरी भावना में पढ़ते हैं ना हम, मेरी भावना पूरी पढ़ के देखें भाई, ना ही कोई दुखी हो ना ही कोई कुछ हो, कोई दुखी भी नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना बातें। मेरी भावना ऐसी होनी चाहिए। और ये जो मेरी भावना है वो कब आएगी? जब सम्य दर्शन होगा। जब ये कसाय आदि भाव जाएंगे तो कसाय आदि भाव के जाने पर वो उत्पन्न होगा, नहीं तो उत्पन्न नहीं होगी वो भावना। हम चाहे पढ़ लें मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, लेकिन तुम्हारा जब मान भाव है तो मैत्री भाव तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारा रहेगा सब जीवों पे? अरे तुम तो सामने वाले को नीचे दिखाना चाहते हो, तो मैत्री भाव कैसे रहेगा? देख दूसरों की भर्ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, अहंकार का भावना राखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की भर्ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। और ये मान कथा को पुष्ट करके अहंकार भाव को पुष्ट कर रहा है। अहंकार का भावना राखूं, लाइन तो ये बोल रहा है और अहंकार कर रहा है। बताओ, अहंकार का भावना राखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की भर्ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। वास्तव में एक जैन व्यक्ति की तो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों की भर्ती को देख के ईर्ष्या भाव नहीं करें। जैसे आज मान लो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अब जैसे किराने की दुकानें बहुत जगह खुल रही हैं या बहुत जगह ऑनलाइन सप्लाई का आ रहा है, तो उन्होंने किसी एक कॉलोनी में एक दुकान को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि यही दुकान खुलेगी और यही दुकान सप्लाई करेगी। अब दूसरा किराना वाले यह सोच सोच के दुखी हो जाए, अरे देखो उस व्यक्ति की इतनी कमाई हो रही है, वो व्यक्ति ऊंचा हो जाएगा मुझसे ज्यादा कमा लेगा, मैं नीचा हो जाऊंगा, ऐसा सोच सोच के दुखी हो रहा है। इसे कहा कि देख दूसरों की भर्ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो। अरे यदि तुम कर्म के उदय का विचार करोगे, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, परमात्मा ने पढ़ी थी हमने ये लाइन कि कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। यदि तुम कर्म के उदय के अनुसार अपनी अवस्था को संयोग रूप से देखोगे, संयोग रूप से जानोगे, संयोग रूप से मानोगे, तो तुमको मान कथा उत्पन्न नहीं होगी। कि मान कथा उत्पन्न हो इसीलिए रही है कि तुम संयोग रूप से नहीं देख रहे हो, तुम उसमें कर्तृत्व आदि रूप से, महत्व आदि रूप से उसको देख रहे हो। ये होने योग्य ही होता है, होने को स्वीकार करो कि जो होने योग्य है वही होता है, उस होने को स्वीकार करना सीखें। जब उस होने को स्वीकार करना सीखेंगे तो मान कथा अपने आप नहीं आएगी।
लेकिन इसी जीव को मान कसाय हो रही है, क्योंकि यह जीव प्रति समय कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है, किसी दुख देना चाहता है, सामने वाला दुखी हो जाए। कि स्वयं को ऊंचा दिखा के, सामने वाले को नीचा दिखा के स्वयं सुखी होना चाहता है और दूसरे को दुखी करना चाहता है। लेकिन स्वयं का सुखी होना और दूसरे का दुखी होना वो कर्म को दे के अनुसार है, तुम्हारे अनुसार नहीं है। सुख दुख कोई ना बांट सके, यह परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कि सुख दुख वास्तव में कोई दे नहीं सकता। तुम दूसरे को दुख देना चाह रहे हो कि दूसरा नीचा दिखे, मैं ऊंचा दिखूं, ऐसी अपनी मान कसाय को पुष्ट करना चाह रहे हो। लेकिन वास्तव में कर्मोदय के अनुसार अवस्था को संयोगी रूप जानो, संयोगी जानो, संयोग रूपी जानो। और संयोग का वियोग होता है। आज हमारे देखो, यदि हमको मान कसाय आ रहा है, मान लो, तो मान कसाय आने पर विचार करें। आज हमारे पास पैसा है बहुत सारा, मान लो हम अमीर हैं बहुत ज्यादा और आसपास के लोग गरीब हैं, तो उस समय मान नहीं करें, उस समय ये विचार करें कि कर्म को देखा संयोग ऐसा है कि मेरे पास पैसे का संयोग है और इनके पास पैसे का संयोग नहीं है, मेरे इनके पास उस पैसे का वियोग है। तो मेरे पास पैसे का संयोग है तो संयोग का वियोग होता है, मैं आज नहीं तो कल इस पैसे का वियोग होगा। सुबह जो राजा होते हैं वो शाम को रंक हो जाते हैं, तो बताओ मान किसका करें। सुबह जो राजा रंग को देखकर मान कर रहा था वो शाम को रंग हो जाए, अब कहां रहा उसका मान। तो भाई वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना, धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे ऊंचा दिखाता है। कि दूसरा कोई अच्छा कार्य कर रहा है, ऊंचा कार्य कर रहा है, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचता रहता है, उसको नीचा कैसे दिखाएं। कि कोई व्यक्ति है वो जगत में अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम, लौकिक के काम ले लो, जिन शासन की प्रभावना के काम ले लो, कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब हमसे काम नहीं हो रहा है ऐसा, या फिर हम तो किसी की सहायता से काम कर रहे हैं ऐसा, और कोई व्यक्ति अकेला ही काम कर रहा है ऐसा, तो उसको दुख हो रहा है कि देखो वो व्यक्ति इतना वो हो गया। इस प्रकार स्वयं किसी न किसी उपाय से दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे ऊंचा दिखाता है। कि स्वयं यदि नीचा कार्य भी कर रहा है तो उसको ऊंचा दिखाता है। उससे ये बात नहीं पचती कि सामने वाला ऐसा ऊंचा कार्य कैसे कर रहा है, मेरे जैसा कार्य भी क्यों कर रहा है सामने वाला, मुझसे नीचा कार्य करे, मेरे जैसा कार्य भी नहीं करे। एक बार ऐसा प्रसंग घटा था हमारे साथ, कहना नहीं चाहिए लेकिन विषय आया है तो बात माइंड में आ गई मेरे में, कि मोक्षमय प्रकाशक कुछ सेकंड में जयपुर से एक व्यक्ति ने उसमें भाग लिया, लेकिन उसने भाग लेने के पर्पज से नहीं लिया, और उसमें एक प्रश्न का आंसर उन्होंने यही दिया कि यदि आप भी ऐसे कार्य करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। कि यदि आप अकेले ऐसा कार्य करोगे तो विद्यालय क्या करेंगे। इस प्रकार की मीन्स यदि वस्तु व्यवस्था को सही रूप से जाना हो तो ऐसा कार्य नहीं बनता। कि स्वयं कोई नीचा कार्य करे उसको ऊंचा दिखाता है, दूसरा ऊंचा कार्य कर रहा हो तो उसको नीचा दिखाता है किसी न किसी उपाय से। जैसे मान लो कि किसी ने अपनी बेटे की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च किए, तो अब यह जीव उसको नीचा दिखाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करना चाह रहा है। अब उस जीव ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे,
उसकी बहुत वाहवाही हुई, लोगों ने खूब यशगान किया उसका, खूब उसका नाम लिया, खूब उसकी चर्चाएं चली बहुत दिनों तक। तो इस जीव ने सोचा कि इसको नीचा दिखाने के लिए मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। उसने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। ये 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसी अवस्था हो गई शादी में कि उसकी थूथू होने लगी, कि लोग कहने लगे कि क्या ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है। जैसे मान लो कि किसी ने अपनी बेटे की शादी में 20 तरह की मिठाइयां बनाई, तो यह जीव क्या चाहता है, मैं 40 तरह की बनाऊंगा, उससे ऊंचा दिखाना है मुझे अपने आप को। तो 40 मिठाई बनाई उसने 20 मिठाई बनाई, उसका खूब नाम हुआ, खूब यशगान हुआ, लोगों ने उसके गुण गाए। और इसने 40 मिठाई बनाई, और 40 मिठाई में इसने कोई चीज कम ज्यादा हो गई मिठाई में। अब लोग थूथू करने लग गए, ये ऐसी मिठाई बनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो भाई ऐसी अवस्था होती है लौकिक में, देखने में आती हैं ऐसी अवस्थाएं। तो ऐसी अवस्थाएं हो रही हैं, तो हम ये विचार तो करें वास्तव में कि भाई किसी का यश या अपयश तुम्हारे अधीन नहीं है। किसी का यश है तो उसके खुद के कर्म का उदय है, किसी का अपयश है तो उसके कर्म का उदय है। सती अंजना का अपयश हुआ तो उसके कर्म का उदय था। सती सीता का अपयश हुआ, जंगल में छोड़ा, तो उसके कर्म के उदय था, कर्म के उदय की वस्तु था। हम विचार तो करें, किस चीज का मान करें हम, कि जब तक हम मान को छोड़ के समान देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, समान समान देखने का नाम है समता भाव। जब तक समता भाव धारण नहीं करेंगे, वस्तु व्यवस्था को नहीं जानेंगे, तब तक हम अनादिकाल से ऐसा कार्य करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रकार अन्य कोई अपने से ऊंचा कार्य करे उसे नीचा दिखाना चाहता है, और नीचा कार्य करे उसको ऊंचा दिखाना चाहता है। इस प्रकार मान से अपनी मेहनता की इच्छा तो हो, लेकिन मेहनता होना भवितव्य अधीन है। कि इस प्रकार का मान करके तुम अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा रखो तो रखो, दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा करो तो करो, लेकिन तुम्हारा ऊंचा दिखना, सामने वाला का नीचा दिखना भवितव्य अधीन है, होना के अधीन है, क्रमबद्ध के अधीन है। यदि तुम मान कसाय कर रहे हो, अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हो, प्रत्येक समय उसका उपाय कर रहे हो, तो तुम जैन नहीं हो। क्यों जैन नहीं हो? क्योंकि तुम सर्वज्ञ देव को मानने वाले नहीं हो। कि सर्वज्ञ देव को माने जीव और भवितव्यता को ना माने, ऐसा संभव नहीं है। यदि भवितव्य सर्वज्ञ देव को मानते हो तो भवितव्यता मानने में आएगी ही आएगी। यदि तुम होनहार को भवितव्यता को नहीं मानते हो, तुम सर्वज्ञ देव को भी नहीं मानते हो, और सर्वज्ञ देव को नहीं मानते हो, तुम सच्चे जैन नहीं हो। तुम्हारा सरनेम बेशक जैन हो, लेकिन तुम जैन नहीं हो सकते। इस प्रकार हम वस्तु व्यवस्था का विचार करते हुए इन कषाय आदि भावों को छोड़ें। कषाय आदि भाव करने योग्य नहीं है, ये मान आदि करने योग्य नहीं है। कि अरे लौकिक में कहीं प्रथमन योग में, कहीं प्रथमन योग कितनी घटनाएं आती हैं, बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि पिता तो रह गया और पुत्र मोक्ष में चला गया। ऐसी घटनाएं आती हैं कि पुत्र को वो अनाचार आदि में, व्यसन आदि में फंसता देखकर आत्मघात करके, मरण करके संसार भ्रमण कर रहा है पिता, और पुत्र उसी भ्रम में किन्हीं मुनिराज के दर्शन से विरक्त होकर, दीक्षा लेकर, केवल ज्ञान लेकर उसी भव से मोक्ष चला गया। अब बताओ किसका मान करें, किसका मान नहीं करें, किसको ऊंचा माने, किसको नीचा माने। इसलिए वास्तव में कोई भी ऊंचा मानने लायक नहीं है। हम तो ये विचार करें प्रत्येक समय कि वस्तु व्यवस्था ऐसी है, ऐसी वस्तु व्यवस्था को मानकर, उस वस्तु व्यवस्था को जानकर सब पदार्थ एक समान है, सबका अपना कर्म का उदय है, सबका स्वाधीन परिणमन है, कोई अपने अधीन परिणमित होता नहीं है। इस प्रकार दूसरे को अपने अधीन परिणमन कराने की इच्छा को छोड़कर, कषाय भावों को छोड़कर, समता भाव धारण करके तत्व विचार पूर्वक हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, तभी स्वाध्याय आदि की सार्थकता है, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाने की सार्थकता है।
वास्तव में विचार करें हम।